एकता भारत माता की मजदूर एकता हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। नीमच सहित प्रदेश भर की 330 मंडियां बंद होने के चलते आज नीमच के अंदर भी जो हम्माल वर्ग है, जो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे तबके के लोग हैं जो रोज़ गड्ढा खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, आज वे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, घर में राशन पानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, कोई दूसरा चारा नहीं है। अपनी जीविका को चलाने के लिए वे वर्ग लगातार त्रस्त नजर आ रहा है। ये जो हड़ताल है, व्यापारी वर्ग ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये वही वर्ग है जिसके लिए कहा जाता है कि भाजपा का वोटर है, भाजपा को व्यापारी वर्ग पसंद करता है। लेकिन आज उस वर्ग ने जब भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है तो उसके अंदर गेहूं के अंदर जैसे गुण पिसाता है, उसी तरह से व्यापारियों के हड़ताल के चलते हम्माल वर्ग, तुलावटी वर्ग और खासकर जो लोडिंग ऑटो चालक है वे भी पिसाते जा रहे हैं। आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये हम्मालों की तस्वीर है और 15 से 16 दिन आज मंडी को बंद होने को हो गए हैं, लेकिन अभी तक के किसी तरह की राहत नहीं। आखिर किस तरह की इनकी मांगे, हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ जो हम्माल संघ के अध्यक्ष है और इसके साथ ही जो युवा नेता तरुण बायती है, जो इनका मुद्दा उठाने के साथ इनकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर मंडी में पहुँचे, किस तरह के हालत जानेंगे। जी, स्वागत है नीमच टुडे में। किस तरह की जो गतिविधि और किस तरह के हालात बन रहे हैं, आज 16 दिन हो गए मंडी को बंद होने में, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है, 15 दिन से मंडी बंद है। हम्माल, लोडिंग टेम्पो वाले, छपरवली बाइये, तुलावटी, सारे परेशान है। 5000 मजदूर वर्ग है नीमच मंडी के अंदर, जो मजदूर वर्ग है 5000 मजदूर वर्ग है, सारी परेशान है। इनके खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, हर चीज़ की परेशानी आ रही है। हमने कलेक्टर को भी दिया आवेदन और भाजपा के प्रतिनिधि अपने विधायक जी को भी आवेदन दिया, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधि कोई सुनता नहीं है। हमारी आवाज़ को सब दबा जाते हैं। मजदूर आदमी कोई आवाज़ उठाता नहीं है, उठाते हैं तो उसको दबा दी जाती है। वो व्यापारी है, इनका व्यापार चल रहा है, साटे तो गोदाम चालू है, ये बाहर से ही माल ला के बेच रहे हैं और इनकी भी अनुज्ञा भी बन रही है। ये हम चाहते हैं इनकी व्यापारी, उन्हें पूरी मंडी बंद रख रखी है तो इनका व्यापारी पूरा बंद होना चाहिए, साटे तो गोदाम भी बंद रहना चाहिए, ताकि मजदूर वर्ग की मंडी खोली जाए और मजदूर वर्ग को रोजगार दिलाया जाए। जी, जैसे बताया जा रहा है कि व्यापारियों ने हड़ताल कर रखी है, आज 15 से 16 दिन मंडी बंद हुए होंगे, किस तरह से अपनी जीविका को चला रहे हैं, किस तरह के हालात बन? बहुत कठिनाइयों का सामना देखना पड़ रहा मजदूर वर्ग के लोगों को, और बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। दूसरा क्या है, व्यापारी जो संघ है वो तो अपना कार्य चला रहा है, और अगर वो नहीं भी चलाता तो उसकी इतनी पीड़ित होती नहीं है, क्योंकि वो तो खुद वैसे व्यवस्थित है ना, खुद सक्षम है। अगर बेरोजगार है और अगर जो शिक्षित नहीं है वो लोग या मजदूरी कर रहे हैं, तो उनका तो ऐसा माहौल हो गया कि वो बाहर भी कुछ नहीं कर सकते, और बाहर अगर करने जाते हैं तो जिन लोगों के गोदाम बने में वो अपने अपने स्तर पर पैक है, तो वो दूसरों को रखना ही नहीं चाहते हैं। तो हमारा तो ये कहना भाई, लड़ाई जो है प्रशासन की और व्यापारी की लड़ाई है, तो इसमें जो मजदूर संघों को परेशान करा जा रहा है, या तो उनका जो भी भत्ता है, जो आपने लाइसेंस द्वारा अनिवार्य कर रखे हमारे को, तो लाइसेंस किस बात के दे रखे भैया, कार्य करने वाले के दे रखे। जब हमारे पास लाइसेंस होते हुए गवर्नमेंट के मंडी द्वारा होते हुए, मंडी बोर्ड के लाइसेंस होते हुए हम बेरोजगार घूम रहे, भाई हमारा क्या, हमने क्या अपराध करा इसमें? जो भी है मंडी और प्रशासन का है या सरकार का है, जो भी वो उनसे बात करें, लेकिन मजदूर संघ को तो जो भी या तो सहायता बनती वो दें या फिर यहाँ का कार्य खोलें, जो भी करना चाहें। दूसरी बात, ये जो मंडी ले जाने की बात करते हैं, आप सारी मंडी ले जाओ, लेकिन जो पहले स्तर पे काम चलता था उसी स्तर पे काम करना चाहिए, करेगा। अगर आज ही मंडी ले जाने की बात करते हैं, जैसे कानून आवाजाही जो ये घर में बैठ के कुछ भी व्यवस्था बना लेते हैं अपनी, ना मजदूर को पूछते हैं, ना मजदूर संघ के अध्यक्ष को पूछते हैं, ना कोई कार्य करने वाले को यहाँ पूछते हैं। जो हम्माली कर रहा, वजन उठा रहा, बोरी उठा के लेके घूम रहा, दर दर की ठोक रहे हैं, खा रहा, उससे तो कोई चर्चा करते नहीं, आपस में अपनी गतिविधि बना लेते हैं और कहते हैं कि हम याली मंडी ले जाएंगे, वाली आप सब मंडी ले जाओ, लेकिन जो कार्य यहाँ हमेशा होता रहा उसी तरीके का कार्य करा जाए और उसी तरीके से कार्य मजदूरों को मिला जाए। हमारी तो ये नहीं बता, या तो आप मंडी खोलें या प्रशासन जाने या व्यापारी जाने, व्यापारी को हर तरह से सुविधा मिल रही है। जैसे कि आप मुद्दा उठाने आए हैं, मंडी जो व्यापारी है, मंडी व्यापारियों की जो 11 सूत्री मांग है, जिसमें एक प्रमुख उनकी मांग है कि 1.5% जो बढ़ाई जा रही है उसको 1% किया जाए। कैबिनेट में किसी तरह का समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन मजदूर वर्ग भी त्रस्त हो रहा है, क्या मांग करते हैं? देखिए, शिवराज सरकार को अब ये मतलब नहीं रहा कि कौन समस्या में जी रहा है और कौन तकलीफ में जी रहा है, वो सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। आज हालात ये है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक राजस्व देने वाली मंडी, मध्य प्रदेश की टॉप मंडियों में आती है नीमच मंडी, जो रेवेन्यू देती है। पिछले 16 दिनों से बंद है। सरकार करोड़ों का नुकसान पर डे हो रहा है,
लेकिन सरकार ना व्यापारियों की सुन रही है, न किसी प्रशासन के कर्मचारियों की सुन रही है। सबसे बड़ी इन सब की प्रशासन की, व्यापारियों के, सरकार की लड़ाई में पीछे मजदूर वर्ग के लोग रहे हैं। आज इनके बुलाव में यहाँ पर आया हूँ और सबसे दुखद बात है 16 दिन से इनके घर में राशन नहीं आ पा रहा है। सो ये लोग रोज़ मजदूर करते और शाम मजदूरी करके शाम को राशन लाते हैं। 16 दिन से इनके परिवार के लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। ये लोग अपना काम नहीं कर पा रहे, बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे और उसके बाद कुछ सुनने वाला कोई नहीं है। ये बड़ी दुखद है। ना कोई भाजपा का नेता इनकी बात सुन रहा है, ना कोई सांसद है, ना विधायक आया, न कोई जिले का अधिकारी उनसे बात सुनने को तैयार है। आज ये लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएं, इसकी पीड़ा आन पड़ी है। हमारी मांग यही है कि या तो इनको मंडी चालू करके इनको रोजगार दिया जाए। ये कोई अब भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे, मजदूरी करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, या फिर इनको जो मुआवजा है वो इनको मुआवजा दिया जाए। जैसे पहले सिस्टम है, इनको मुआवजा देने का मुआवजा दे ताकि अपना घर परिवार चला सके। एक तरफ देखा जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर जिस तरह की बातचीत चल रही है, व्यापारी खुला आह्वान कर चुके हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है मंडी को चालू नहीं किया जाएगा, चाहे साल लग जाए, महीने लग जाए, कितना ही वक्त लग जाए। तो फिर ऐसे में किस तरह की इनको राहत दी जाएगी, किस तरह की इनकी बातें? देखिए, ये व्यापारी की जो मांग है वो भी एक तरह से उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार तो कानों में तेल डाल के बैठी हुई है ना। सबसे बड़ी मेरा कहना है हमारी लड़ाई अभी मजदूरों की लड़ाई है। इनकी आज लोडिंग ऑटो वाले, हम्माल हो गए, मजदूर हो गए, ठेला चालक हो गए, कहाँ से राशन लाएंगे? कौन इनको राशन देगा? ये कहाँ व्यापार करेंगे, कहाँ मजदूरी करने जाया करेंगे? बरसात का समय मजदूरी पहले ही नहीं है। आज इतनी बड़ी समस्या इनके आन पड़ी, एक तरह से आफत है ये। क्या 16 दिन से मंडी बंद है और पता नहीं कितने दिनों तक बंद रहेगी। ये लोग लॉकडाउन से ही बदतर स्थिति में आ गए। लॉकडाउन में तो मदद करने आ रहा था, लेकिन अब तो इनके परिवार के बच्चों की स्कूल जाने के पैसे भी नहीं है, इनके पास आटा लाने के पैसे नहीं है, इनकी बीमारी का इलाज कराने के पैसे नहीं है। ये लोग कहाँ जाएँ? कोई इनकी पीड़ा नहीं सुन रहा है। आज हम इन सबके बीच में आए हैं, इन्होंने मुझे बुलाया है और हम लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती के साथ इनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये लोग अभी परसों कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और अगले दिन हम लोग यहाँ मंडी की गेट पे चक्का जाम करेंगे और इनकी लड़ाई में जो भी लड़ाई होगी तन मन धन इनके साथ रहेंगे, ताकि इनकी आवाज़ हम बुलंद करें, इनकी आवाज़ हम ऊपर तक पहुँचाएं। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता तरुण भाई थी। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मंडी बंद को लेकर लगातार हालात बदतर होते जा रहे हैं। व्यापारियों के बाद यहाँ पर जो तुलावटी है, लोडिंग वाहन चालक है, हम्माल है, उन्होंने भी यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। ये सरकार के खिलाफ ये जो मंडी बंद का है, जो एक लगातार जो है एक बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। चक्का जाम की बात की जा रही है। अब देखना होगा किस तरह के हालात बनते हैं और सरकार द्वारा किस तरह से कड़े फैसले मंडी बंद को लेकर लिए जाते हैं, किस तरह की राहत व्यापारी वर्ग को मिलती है और किस तरह की राहत हम्मालों को मिलती है। तो आपने जैसा कि देखा कि जो मंडी बंद है वे लगातार एक बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील होता जा रहा है। जो तुलावटी है, लोडिंग वाहन हम्माल है, वे लगातार जो है सड़क पर उतर चुके हैं और इसके साथ ही जो शासन है, प्रशासन है, उस सरकार को चक्का जाम की चेतावनी दे चुके हैं। हमारे साथ जो व्यापारी वर्ग है, जो पूरी तरह से इस हड़ताल में जिन्होंने आह्वान किया है इस हड़ताल का, वही व्यापारी वर्ग हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे कि लगातार जो है इस तरह के हालात बन रहे हैं, आखिर क्या वजह है। जी सर, स्वागत है नीमच टुडे में। देखा जा रहा है कि जो मंडी से जुड़ा हर तबका है वे भी हड़ताल की तरफ जा रहा है, सरकार को चेता रहा है। आखिर किस तरह के हालात बन रहे हैं? निश्चित रूप से इनको जाना ही चाहिए। जो भी वर्ग इससे प्रभावित हुआ है हमारी मंडी बंद करने से, उन सबको जागना चाहिए था। काफ़ी लेट हो गए, 14 दिन हो गए, जब ये लोग भी, श्रमिकों को भी श्रम नहीं मिल रहा था, किसानों को उनका माल नहीं बिक रहा है, संबंधित वर्ग जो भी मुनिम गुमाता हो, उनको जाना चाहिए था। और नहीं जाएंगे जब तक सरकार की नींद खुल नहीं रही है ना, क्योंकि हमें भी रोज़ आश्वासन दिए जा रहे हैं। आज हमारी सीहोर के अंदर पूरे महासंघ के, मध्य प्रदेश के जितने व्यापारी वर्ग हैं, वहाँ से एक जगह से हमने 2 लोगों को बुलाए हैं। हमारे महासंघ के अध्यक्ष महोदय वहाँ मीटिंग ले रहे हैं उनसे। आज कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, मगर अभी तक क्या है, हमारे कृषि मंत्री महोदय हमारे लिए प्रयास करते हैं, मगर सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है। और सीएम साहब क्या मालूम कहाँ का इंतजार करें, क्योंकि पल पल की खबर तो सीएम को रहती है कि कोई भी छोटी सी घटना भी घटती है तो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सीएम को पता लगती है। ऐसा नहीं है कि हड़ताल पे इतना बड़ा व्यापारी 330 मंडी बंद करके बैठा हो और खबर नहीं हो। अब शासन की मंशा क्या है ये हमें मालूम नहीं, मगर हाँ, इस तरह से जो आंदोलन, आज मंडी कर्मचारी भी आज हड़ताल पे चालू हो गए। पूरे मध्य प्रदेश के समस्त मंडी कर्मचारी हड़ताल पे आ गए। ऐसे में मंडियाँ तो बंद रहना निश्चित हो गई। इधर श्रमिक संघ भी आ गया है मैदान में। अब ये आंदोलन करवाना चाह रहे हैं या सब जगह से अखरोश पैदा करवाना चाहते हैं या इसको हल करना चाहते हैं, तो इनकी मंशा पर डिपेंड करता है। अगर ये सबकी मांगते हैं या बैठ के आश्वासन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब जाके समन्वय तो स्थापित करना पड़ेगा। इतने बड़े सीएम में परिवार के मुखिया हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हम्माल वर्ग है, उनकी तरफ से बात निकल कर आ रही है कि व्यापारी तो अपने आप में सक्षम है, मांगे उनकी है, लेकिन प्रभावित यहाँ पर जो है वो एक मजदूर वर्ग हो रहा है। क्या कहना है आपका? नहीं, प्रभावित तो श्रमिक तो ये कहता प्रभावित हैं, सारा देश भी ये मानता है जो श्रमिक ही प्रभावित कहलाता, मगर हम इनसे ज़्यादा प्रभावित हैं। हमें मंडी बंद करके कोई मज़ा नहीं आता। मंडी बंद करने से हमारे खुद के लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। हमारे
बिजली के बिल लग रहे हैं, मुनिमों की तनख्वाह लगती है, बाजार के सारे व्यापारी तकलीफ में हैं। गुड़, शक्कर, तेल, घी, सोना, चांदी, बेचारा हर व्यापारी इस मंडी से जुड़ा है। किसान मंडी में माल लाता है तो उसका पैसा मिलता है, तब वो टेम्पो में सब माल भर के ले जाता है, अपने घर ले जाता है। प्रभावित हमारी वजह से सब हैं, मगर हमारी भी तो पीड़ा है, एक हमारी भी कोई जिनाइन बात होगी, इसलिए हम इतने दिन से लेके बैठे हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, मुख्यमंत्री को तो वैसे परिवार का मुखिया होने के नाते तुरंत हल करना चाहिए। हमारे साथ प्रभावित होने वाले ये लोग जन आक्रोश में आएंगे, ये कल कुछ उपद्रव करेंगे, श्रमिक वर्ग है, इनको भी शर्म चाहिए, निश्चित रूप से परेशान है ये लोग, सबके सुनना चाहिए, तुरंत इनको हल करना चाहिए, मंडियाँ खुलवा लें। हमारे महासंघ के अध्यक्ष महोदय को या हमारे महामंत्री को, हमारे जो पदाधिकारी उनको बुलाएं, चर्चा करें, तो समस्या का हल ही खत्म हो जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएगी सारी। अभी तक के किस तरह के जो समन्वय बैठ रहा है, बातचीत चल रही है, क्या कुछ आश्वासन मिला है, किस तरह की बात चल रही है सरकार से? 14 दिन में आज तक सीएम से मुलाकात का ही प्रोग्राम नहीं बन पाया हमारा। सारे मंत्रिमंडल के लोग 5-7 जिनसे हमारे को अप्रोच कर सकते थे, उनसे हमने खूब अप्रोच कर ली, कोई भी हमसे सीएम से नहीं मिलवा पाया अभी तक हमारे महासंघ के अध्यक्ष को। इसलिए इसकी समस्या का हल होगा ये अभी कैसे कह सकते हैं हम। हाँ, ये कब समय कौन सा आ जाएगा, कब सीएम बुला ले, तभी जाके हमारा महासंघ के अध्यक्ष पहुँचेंगे पूरी टीम को लेके, और हो सकता है बैठक में अगर कोई भी बात करे तो समन्वय तो स्थापित कर ही लेंगे, क्योंकि हमारा व्यापारी वर्ग तो एक व्यापारी है, बढ़िया महाजन है, निश्चित रूप से समझौता करेगा, जिद्दी तो करता नहीं, इसलिए काम तो होगा, जब मुख्यमंत्री चाहेंगे तब हो जाएगा। 16 दिन हो गए मंडी को बंद हुए हुए, अभी तक कोई इसी तरह का समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, ना ही आप बता रहे हैं कि बातचीत भी नहीं हुई, तो क्या कोई दूसरा रास्ता भी मंडी व्यापारी अपनाने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई योजना है? नहीं, हमारे पास रास्ता अपनाने का तो कोई चारा ही नहीं बचा। हमारे पास हमारा जो मुख्य धंधा है मंडी के अंदर व्यापार करने का, इसके अलावा हम लोग कर क्या सकते हैं? हम भी बंद करके बैठे हैं, जब देख लेंगे कि भाई कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, अभी तो हमें भी आशा है, अभी भी हमारे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री को सुनना चाहिए, चुनावी साल है ये हैं। उधर कल हमने देखा गडकरी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि निश्चित रूप से रोजी देना चाहिए थी, रोटियाँ नहीं देना चाहिए। इस तरह की रेवड़ी जो बांट रहे हैं ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है, और बांट रहे हैं तो हमने हमारे व्यापारियों ने तो हमारे अधिकार मांगे हैं, हमने किसी प्रकार से कोई चीज़ मांगी नहीं है कि हमको दी जाए। हमने तो हमारा जितना शुल्क दे रहे हैं, जिससे सरकारें चलती है, उस शुल्क में थोड़ी सी कमी चाहिए, जिससे कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हजारों करोड़ रुपए बांट रहे हैं, उससे जरूर फर्क पड़ता है, इसलिए हमारे तो अभी भी आश्वानित हैं, और हम व्यापारी लोग सिर्फ व्यापार के कुछ कर नहीं सकते, हम व्यापारी करेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा, समय सुनेगा, कोई तो सुनेगा। तो ये थे हमारे साथ जो व्यापारी प्रतिनिधि नवल मित्तल, जिन्होंने बताया कि जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं कर लेती है तब तक के इसी तरह से मंडी बंद आंदोलन लगातार चलता रहेगा। जैसा कि आपने देखा, जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, इसके साथ ही जो मंडी समितियाँ हैं, वे भी लगातार हड़ताल और आंदोलन की तरफ बढ़ती जा रही है। एक बड़ा आंदोलन मंडी को लेकर लगातार बनता जा रहा है। सरकार की कब नींद खुलती है और कब जागती है, और किस तरह का समन्वय मंडी व्यापारियों के साथ और मंडी प्रबंधन के साथ बिठाती है, ये देखने वाली बात होगी, किस रणनीति पर काम होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे।